सभी भाइयों को राम राम। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार रहा और भी बातें जानेंगे। जैसे बंसल एंड सन्स पे ये जो मेकिंग चार्ज होता है 2.9, 3.9, 4.9, ये मेकिंग चार्ज का क्या चक्कर है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में बातें करेंगे। सोना तो आपने तेरी वीडियो में देख लिया काफ़ी, जो मेन चीज़ है इस मुद्दे पे बात करेंगे आज। क्या नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों, जैसे आपने सुना ही है कि आज इस मुद्दे पे बात होगी, जो ये मेकिंग चार्ज है, मेकिंग चार्ज का क्या रहस्य है, क्या सिस्टम है, कैसे सोना बनता है, कैसे चलता है। इसमें बहुत बंदे दुविधा में आजकल। इसमें जो लोकल काम करने वाले हैं वो भी परेशान है, दिल्ली में काम करने वाले चांदनी चौक में वो भी परेशान है, और लेने वाला भी बेचने वाला भी सारे दुविधा में है कि सोने का रेट लगातार रॉकेट की तरह, चांदी का रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाने लग रहा। तो इस समय हमारे साथ जो है ऋषभ बंसल जी हैं यहाँ पर, राम राम जी के। तो ऋषभ जी, इस बारे में कई चीज़ें जान लीजिए हमको। बहुत लोग दुविधा में हैं, अभी करें तो करें, क्या करें। पहले तो राणा जी को राम राम, और आपकी सारी जो ऑडियंस है सभी को राम राम जी। राणा जी का एक प्रश्न बहुत बढ़िया लगा जी। मेकिंग अलग अलग क्यों है, अलग अलग सस्ते का कारण क्या है, और जो प्लस मेकिंग है उसका रीज़न क्या है। ये बेसिकली ना राणा जी एक सिंपल सा मार्केट का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जिस पे सेल है, जिसकी सेल प्रधान है, जिस पे क्वांटिटी सेल है, उसकी ऑलरेडी परचेज सॉलिड है। सबसे पहला कारण तो ये होता है जी। अब जैसे कि मेरे पास जो मेकिंग स्टार्ट है 2.9% से जो चालू है, हाँ ये 2.9 है। हाँ 2.9 है, और आपके ऊपर तक कहाँ चली जाती है? ऊपर तक 12%, 13% भी जाती है, 14% भी हमारे पास कुछ आर्टिकल रहते हैं। अच्छा जी। अब इसका रीज़न क्या है, पहले ये समझते हैं जी। हाँ जी। इसका रीज़न सिंपल सा ये होता है जी। एक कारीगर बना रहा है, 15,000 या 20,000 रुपये की उनकी दिहाड़ी है, जो कि एक अपना एक तनख्वाह बेस पे करके और उसको तैयार कर रहे हैं। एक दूसरा कारीगर है जी, जिसने अपनी खुद ही करोड़ों रुपए की मशीनें लागत लगा के, दूसरी चीज़ 50,000 रुपये तक की उसकी अपनी खुद की चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, तो उसकी 100% थोड़ी मेकिंग प्लस आता है, उसका खर्चा ज़्यादा आता है। तीसरी चीज़, कुछ आइटम ऐसी होती है जी जो कि अदर स्टेट से या अदर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी जाती है, क्योंकि देखिए हर चीज़ें, हर उत्पादन एक जगह पे पॉसिबल नहीं होता जी। ठीक है जी। ये कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट में आप ले सकते हैं, चाहे वो आप देख लीजिए हर जगह पे, मतलब हर जगह ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारी मंडी का ही ले लो, आजादपुर मंडी का। जैसे आजादपुर मंडी का है जी। अब यहाँ पर हर फल ये नहीं है कि हर फल इंडिया में बनेगा। कुछ फल ऐसा होगा जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके आएगा भी और यहाँ से जाएगा भी। तो इसी तरीके से कुछ ज्वेलरी वैसे होती है जिसके कारण उसमें ड्यूटी लगने के कारण जो मेकिंग होती है वो बहुत हाई पहुँच जाती है जी। अब मैंने आपको 2-3 कारण बता दिए इसके। एक जैसे कि बनाने का बहुत फर्क रहता है जी। अब मैं 2 डिज़ाइनों को 2.9 को या फिर 10% वाले को साथ में रखूँगा, 100% देख के ना जी ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। कैसे? बारीक सेटिंग का, बारीकी फिनिशिंग का। अब आप ये लगा लीजिए, गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ जी। जैसे एक ही कंपनी की गाड़ी 3 मॉडल में आती है जी, LXI, VXI, ZXI। कोई सी भी ले लो, कोई सी भी ले लेते हैं जी। सपोज वैगनर ले ली, मारुति वैगनर बहुत चर्चित गाड़ी रही है। 3 मॉडल में आती है जी, बेस में, मिड और हाई। तीनों में आप देखेंगे ना फीचर का फर्क रहता है जी। बेस में आपको फीचर लेस मिलती है, मिड वाली आपको थोड़ी और फीचर मिलती है, और हाई प्रीमियम वाली आपको और ज़्यादा फीचर मिलती है जी। तो इसी तरीके से ना ज्वेलरी का भी एक अपना आप में एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, हर चीज़, हर डिज़ाइन के अपना अलग दाम होता है। यानी फिनिशिंग क्या है उसमें? फिनिशिंग का फर्क होता है। अब ऐसा नहीं है 2.9 में या 12-13% वाली ज्वेलरी में प्योरिटी का फर्क होगा, नहीं। हाँ, यही पूछना क्या इसमें सोना वही लगेगा 24 कैरेट का, और उसमें भी वही रहेगा? इस ट्रेड को समझो, सोना पहले आता, हमने बैंक से लिए बुलियन, बैंक से हमने खरीदा रो गोल्ड, जो कि एक बिना शेप का सिल्ली हो गई। ठीक है। सिल्ली को हमने दी अपने लोकल कारीगर में बनाना है, तो वो लोकल कारीगर पे सिल्ली कट के जाएगी, इतने ग्राम का डिजाइन बनकर आ गया जी। ठीक है जी। अब एक डिजाइन बनना है बहुत खूबसूरत या फिनिशिंग काम होना है, तो वो जाएगा एक प्रॉपर एक सेटअप मशीन के पास जाएगा, जो कि मशीन वर्क के साथ होता है। उसमें क्या बारीकी फिनिशिंग आती है जी। और कुछ होता है जी जो अदर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। पॉइंट समझ पा रहे हैं जी? तो जी। इस तरीके का ट्रेड चलता है। बात क्या है, 2.9 वाला भी आपका 22 होगा 916, और जो आपका हायर मेकिंग वाला वो भी आपका 22 होगा 916। प्योरिटी की फर्क नहीं होता, बेसिक फर्क होता है, वो होता है आपका डिजाइनिंग का। जैसे कार में
टायर के नंबर 1 है वैगनार के, हाँ। वही बेस मॉडल के, वही टॉप मॉडल के। बिल्कुल बिल्कुल। सीटें एक जैसी, हाँ हाँ। और उसमें इंजन एक जैसा, इंजन एक जैसा, सिर्फ उसके फीचर आ गए। सब फीचर का फर्क है कि उसमें फीचर कितने ऐड ऑन है, उसमें कितने, और हमारे उसके रेट में आ जाएगा 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल। बेस मॉडल में और हाँ, टॉप मॉडल में। बेस और टॉप में आप देखेंगे 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क आता है। और फिर रहती है बात राणा जी डिमांड और सप्लाई की भी। एक चीज जो बन रही है, सपोज एक चोकर है जी, ये जो गल का चोकर हाँ, जो ब्राइडल चोकर आप कहते हैं, जो इंडियन कल्चर में पहना जाता है, उसको बनने में राणा जी लगते हैं 40 दिन एक चोकर को, जिसमें बहुत जबरदस्त खूबसूरती है। आपने देखा होगा, आप ज्वेलर पे गए, आपने ऑर्डर दिया, कम से कम महीना भर लग जाता है, चाहे वो दिखा कपड़ा हो, कोई ऐसा चोकर हो। मैं भी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल दिखाता हूँ, हैवी वर्क के सामान का दिखाते हैं। चोकर लाना जी, एक चोकर लाओ बढ़िया बड़ा, एक हैवी चोकर, आप ब्राइडल चोकर दिखाए। अब उसको बनाने वाले सपोज 10 कारीगर है कि मतलब उसका जो उत्पादन है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, महीने में 10 चोकर की है, लेकिन उसको लेने वाले 20 जने खड़े हैं। ठीक है जी। उसको यूज करने वाले 20 जने खड़े। तो डिमांड एंड सप्लाई भी सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है, चाहे वो फल मार्केट हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो, या चाहे वो अदर कोई भी। अगर जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और पीछे से बन कम रही है चीज़, उसको बनने में टाइम समय लगता है, तो वो ऑलरेडी हायर रेंज में जाती है। इसमें ये तो नहीं है कि जिसने 2.9 मेकिंग चार्ज है, हाँ। या 10% वाली है, या आपकी 4.9 है, जब कोई बेचने आएगा, हाँ। तो वो किस रेट में जाएगी? राणा जी आप ये मान के चले, जैसे अब ये चोकर जो लिया है, इस चोकर को बनाने में लगभग लगते हैं 4 से 5 दिन इसको। हाँ, और इस पे पिंक टैग का मतलब हमारा 2.9% में ये जैसे वो 2.9 है, बिल्कुल। और ये कितने कैरेट का है अभी? ये वाला आपका जो रेडी पीस है 22 कैरेट, 22 कैरेट में, लेकिन ये 18 कैरेट में भी आपका बन जाता है। 18 में भी बनेगा, 22 में भी बनेगा, अभी बना हुआ 22 में। 22 में है। चलो, जब ये 22 कैरेट में जाएगा वापसी में, तो करंट रेट में जाएगा ये करंट रेट में जाएगा। केवल और केवल आपकी मेकिंग डिडक्ट हो जाती है, जो आप इस पे बनवाई दे रहे हैं, बनवाई 0 हो जाती है, और जो गोल्ड का पैसा इसमें, जो आपको बिल में गोल्ड आपको हम दे रहे हैं इसके अंदर, वो आपको खाली पे करना है। इसमें देखो कितना गोल्ड है, इसमें आपका जैसे लमसम 1.4 आप मान के चले, ये आपका 14 तोले इसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है, 140 ग्राम के करीब। इसमें ये, हाँ, इयरिंग समेत, और ये पूरा आपका ये पीस आप देख सकते हैं। अच्छा, 14 तोले सोना लगा है। हाँ, 140 ग्राम के। जब हम इसको बेचने आएंगे दोबारा, कोई भी जो ले जाएगा, हाँ, तो वो 14 तोले वापस दोबारा 22 कैरेट के हिसाब से ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वापसी उसी हिसाब से जाएगा। और ये जो आपके मूंगा मोती लगे, जो भी स्टोन है, ये डिडक्ट हो जाता है जी। अच्छा जी। इसकी वैल्यू ही मात्र इस पीस में आप मान के चले, सपोज करो फॉर एग्जांपल, ये सेट आज की डेट में अगर 10 लाख रुपए का, मान लो मोटा मोटी 10 लाख रुपए का आप लेके जा रहे हैं, 10 लाख में 8 लाख का गोल्ड है, या 9 लाख का आपका गोल्ड है, 50,000 की बनवाई है, 70,000 की बनवाई होगी, 30,000 रुपए के स्टोन हो गए, क्योंकि स्टोन की जो कीमत और सारा जो आप फैंसी वर्क देख रहे हैं, एक रीजनेबल कॉस्ट रहती है। वैसे मैं बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। ठीक है जी। तो आपका खाली मेकिंग और जो ये आपका फैंसी वर्क है, आपका ये डिडक्ट होता है, लेकिन जो आपका इसमें 9 साढ़े 9 लाख का जो गोल्ड लगा है 10 लाख में, वो आपके रेट इतने बढ़ जाते हैं जी, वो आपका मेकिंग भी फ्री, आपके स्टोन के पैसे भी निकाल देता है, और ऊपर से वो एप्रिसिएशन आपको बहुत दे देता है। हाँ यार, एक मेन चीज है, जैसे सोना चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं जी, ये लोग घबरा रहे हैं कि सस्ता भी आ सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है लोहे के रेट में भी हो जाए। राणा जी, ये तो वो वाली बात है, फिर तो आप वेट एंड वॉच करिए और पीढ़ियाँ निकल जाएगी। एक आजकल देख लीजिए मीम बन रही है, रील पे आती है, काफी मीम आता है, हंसी मजाक की जोक्स आते हैं कि पीढ़ियाँ वेट करती रह गई, कल लेंगे। लेकिन अब मैं आपकी मुलाकात बता देता हूँ, आपने मेरे फादर से पहला जो इंटरव्यू हुआ था 2021 में, 2021 का भाव जो था ना जी, 50,000 से 60,000 के नजदीक था, और हाँ, शायद 57,000 के आसपास था वो। 57,000, मतलब मोटा मोटी 60,000 पकड़ लो, और आज डबल से भी ज्यादा रेट है। तो सोना अपना खुद का प्रमाण देता है जी। आप उसका पिछला ग्राफ कभी भी उठा लो, अपने पूर्वज के टाइम का उठा लो, अपने रिसेंट का उठा लो, ये नुकसान का घर नहीं है जी। और जो चांदी है जी, चांदी भी देखिए एक प्रॉपर एसेट है, लेकिन गोल्ड में क्या होता है, जैसे कंट्रियां इसको रिजर्व में लेते हैं, अपने आभूषण जो होते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर में शादियां होती है, जैसे कि राणा जी इस साल 40 लाख शादियां हुई हैं, जो गूगल के अकॉर्डिंग डाटा है। 40 लाख शादियों में 80% शादियों में लोग सोना प्रेफर करते हैं, सोना ज्वेलरी आभूषण वेयर करते हैं, वो गोल्ड के। ठीक है। तो इसका जो एक ऑर्नामेंट के अंदर है ना जी, गोल्ड का एक अपना आप में डिमांड बहुत है। तो चांदी में भी कोई उथल पुथल हो सकती है जैसे? चांदी आप देख ही रहे जी, वो भी भाव पूरे इसके पूरे प्लस चल रहे हैं। तो हद हो गई इसमें, तो लगातार जा रहा ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कहाँ तक जा सकता है, कितना खतरा है इसमें? राणा जी बिल्कुल ना, इसका प्रेडिक्शन मतलब आप ये लगा लो जी, हमारी समझ से बाहर है। चांदी का सोने का देखो, मैं व्यापार सोने का ज्यादा करता हूँ, और अपने जो मेरा फेवरिज्म, अपना सबका फेवरेट मेटल होता है जी, मेरा गोल्ड फेवरेट मेटल है।
और मैं अपनी जो व्यापार अपनी तो आपका चांदी का भी है? चांदी का भी करते हैं, लेकिन 80% 80% हमारा सोने के अंदर का है। हाँ जी। तो इसमें कितना खतरा है? चांदी वालों को तो बता दो। चांदी में ना वॉलेटाइल है मार्केट, मतलब प्लस माइनस बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव। कौन खरीद रहा है, क्या चक्कर हो रहा है इसमें? राणा जी, चर्चा तो करो इसके बारे में। इसमें देखो ज्वेलरी भी चल रही है, जैसे बर्तन चलते हैं चांदी में, और मेन चीज क्या है, चांदी ना कॉर्पोरेट भी बहुत, अब जैसे आप आजकल देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रही है चांदी के अंदर, जैसे बैटरियों में यूज हो रहा है, कमर्शियलाइज यूज ज्यादा हो रहा है, तो ये इसका आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। सोलर पैनल में जैसे सोलर पैनल के अंदर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। और ये जो हमारे जो देसी बंदे हैं, ले लेके जाके सिक्के सिलियां जाके घर में रख रहे, इनका क्या होएगा फिर? मैं खाली ये सुझाव दूंगा जी, अगर आपका इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने को ना एक जगह की जगह डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कितना उतार चढ़ाव आता है जब सोने में आता है? सोने में उतार चढ़ाव जो मैंने अभी तक देखा है जी, जैसे बढ़ गया 2000, अभी रिसेंट की बात है जी, 2700 रुपए मार्केट के, मतलब एक दिन में 2700 की चाल थी, ऊपर हाई गया हुआ था, ये ऑल टाइम हाई। हाँ जी। अब आज की डेट में जो सोना चल रहा है 143 144 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। ये 24 कैरेट का? बिल्कुल 24 कैरेट का, बिल्कुल जो प्योर होता है 999.9 का। ठीक है जी। अब चांदी में क्या है, वॉलेटाइल थोड़ी ज्यादा है, 10,000 की मैं देख रहा हूँ ऊपर चढ़ भी रहा है, 10-15 हजार रुपए टूट भी रहा है, तो ये फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा है चांदी में। मेटल दोनों पुराने हैं, कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं जी, बस अपनी अपनी चॉइस होती है जी। अपने को, मेरे को सबसे ज्यादा जो समझ आया और रास आया वो गोल्ड है। यानी इसमें बहुत कम ज्यादा होता है ये? इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं है। तो यानी आज ये हो रहा है जैसे आपकी ये मेकिंग चार्ज है, ये पिंक है ये? हाँ, पिंक का मतलब पिंक टैग का मतलब यदि कोई इसको लेगा तो आज यानी 24 कैरेट में लेगा इसको, तो उस पर 2.9% की मेकिंग चार्ज, 2.9% की इसमें मेकिंग पे करेंगे। यही राणा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी 1 लाख रुपए के सोने पे सिर्फ 2900 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल। और जो एक नॉमिनल स्टोन के पैसे होंगे, जैसे 1000-1500 रुपए जो भी स्टोन के पैसे होंगे वो आपको पे करने हैं। और जो वो ब्लू में आपका 4.9, 4.9, हाँ, और ये जो 3.9 जो है ये हो गया ग्रीन में हो गया। हाँ, जैसे इसके अलग जो आपकी बिल्कुल ही कारागरी के बने हुए हैं वो अलग चले गए। राणा जी हर ज्वेलरी के अंदर ना हर डिजाइन अलग है, उसको बनाने वाला अलग है, उसके कारीगर अलग है, किसी ने हाथ से पिरो के बनाया, तो किसी ने अपनी लागत लगाई भी करोड़ों रुपए की मशीन से बनाया। फिनिशिंग का फर्क है, फिनिशिंग का फर्क रहता है। जैसे हमारा ये भी 22 है 916। हाँ जी। एक सेब हिमाचल का भी है, हाँ, एक सेब किन्नौर का है। बिल्कुल। किन्नौर की पेटी बिकती है 3500 रुपए की। अच्छा जी। और नीचे हिमाचल की पेटी बिकती है 2000 रुपए की। अब इसमें दो बातें, सेब हिमाचल का ही है। हाँ, जो आपको पौष्टिक तत्व मिलेंगे दोनों में बराबर मिलेंगे, दोनों अपने आप में बढ़िया है, लेकिन एक में मिठासपन ज्यादा होगा, जो सबसे महंगा बिक रहा है उसका उत्पादन भी कम होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, इसी कारण क्या उसके रेट थोड़े प्लस रहते हैं जी। और एक सेब है जो वाशिंगटन से आ रहा है, दिल्ली आजादपुर मंडी। अच्छा। उसकी पेटी 5500 रुपए की है। अच्छा जी। 350-400 रुपए किलो बिकता है वो, देखो जी। तो बेसिकली ना सर, ज्वेलरी भी अपना आप में राणा जी ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आप इसको कॉमोडिटी, कुछ लोग इसको कॉमोडिटी लेते हैं, कॉमोडिटी का मतलब होता है उतराव चढ़ाव वाला रेट। ये आपको बस एक बेनिफिट दे देता है, ये प्रोडक्ट में आपको उतराव, आप ये गहना वो है, आपके शौक भी पूरे करता है और आपका एक ऊपर उतराव चढ़ाव में मतलब आपकी मदद करता है। कभी भी कोई लिक्विडिटी है, विपदा आ गई, हाँ, किसी को जमीन ही लेनी, बिल्कुल मकान लेना, तो दे के ले सकते हैं। तो आप ले लेते हो, सोना भी ले लेते हो? बिल्कुल ले लेते हैं जी। अच्छा, यदि आपके पास से कोई सिलियां लेना चाहे, जो इन्वेस्ट के लिए कोई कॉइन्स होते हैं, कॉइन लेना चाहे, सिक्के लेना चाहे, MMTC की मेरे पे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उसकी प्योरिटी होती है जी 999.9, 24 कैरेट में, 24 कैरेट का, बिल्कुल प्योर मिलेंगे। बिल्कुल प्योर होता है जी। वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लेते हैं। देखो 3 प्रकार के माइंडसेट है, एक होता है जी मेरे को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी है, एक होता है कि कोई नहीं मैं थोड़ा सा ऊपर परसेंट पे करके, मेकिंग का पे करके मैं ज्वेलरी गहना बनवा लूँ। गहने में क्या होता है, थोड़ा यूज हो जाता है, जैसे घर में अपने घर परिवार में बहन बेटियां जो हैं इसको पहन के कहीं जाना आना हो, तो एक अपना आप में, अब कॉइन ले लिया आपने, सपोज कॉइन तो आप देखिए उसको वेयर नहीं कर सकते, आप उसको पहन नहीं सकते, वो या आपके लॉकर में, तिजोरी में, जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ एक जगह रखा जाएगा। लेकिन ज्वेलरी क्या है, एक आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, प्लस आप इसको किसी भी ओकेशन पे, किसी भी फंक्शन में इसको वेयर कर सकते हैं, ये फर्क रहता है। चलिए, धन्यवाद ऋषभ जी, आपने बहुत बहुत सही उत्तर दिए। लो जी, इसको बोलते हैं जी असली खानदानी बनियों का बेटा जी, जिसने पूरे सादगी से उत्तर दिए और हर प्रश्न का उत्तर दिया। यदि कोई आपके पास भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखना, अगली वीडियो में फिर इनसे जवाब करेंगे। जो भी आपके पास कमेंट में हो मैं जरूर पूछूंगा जी। कोई कमेंट में शब्द लिखना, कुछ भी राणा जी, शब्द मेरी कोशिश पूरी रहेगी, जितना देखिए
जहाँ जहाँ भी जो भ्रम है ना सोने के, हाँ जी। वो दूर करने। बिल्कुल सही बात। आपके पास कोई प्रश्न हो ना पूछने का, तो हम पूछेंगे और अगली डिबेट में फिर इनको लेंगे कि सोने में क्या चीज। एक बात और बताऊंगा, एंड होते हुए एक बात और बोलूंगा। आपने मेकिंग की बात बोली 2.9% और ऊपर की परसेंट, मैं वो वाला मैं काम नहीं कर सकते जी। हम ये नहीं कह सकते कि 2.9% में सारी ज्वेलरी। कारण क्या है, मेरे पे ना सारे तरीके का ऑडियंस आता है जी। कोई कहता है मेरा मतलब मेरी पॉकेट ये अलाउ करती है, कोई कहता है मेरी पॉकेट और थोड़ी अलाउ करती है, कोई किसी को और का टेस्ट पसंद है। तो मेकिंग ना डिफरेंट तरीके से बहुत वेराई करती है। इनिशियली 2.9 से स्टार्टिंग है, ऊपर का कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है जी, ये आपके ऑडियंस के लिए मैंने आपको धन्यवाद। एक अपना कार्ड दिखाओ जी, कोई आना हो तो उनके लिए मोस्ट वेलकम। यदि कोई मेरी वीडियो देख के आए, हाँ जी, बस उसको आदर से बिठा लेना, पानी पिला देना जी। आप ये लगा लो जी, फर्क नहीं रह सकता, चाहे मेरे से 1 ग्राम लो, चाहे मेरे से 100 ग्राम लो, या चाहे मेरे खाली से आप देख के जाओ, आप देख के जाओ, कोई ठीक है फर्क जी। नहीं है जी। लोग कहीं मान मर्जी सम्मान से हो देख के रहेगा जाना जी। बाकी कभी कभी मौके के लिए माफी चाहेंगे, कभी आपको समय नहीं दे पाते या कभी आपको पूरा समय नहीं दे पाते उसके ठीक है लिए। ये आप एक कार्ड की फोटो ले लीजिए। और एक ना राणा जी, हमने ऑफिस के नंबर स्टार्ट करे में, अच्छा वो जी। एक बार आप पीछे की साइड पे जूम करके दिखा सकते हैं। वो अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमसे कांटेक्ट करें। वीडियो कॉल की फैसिलिटी चालू कर रखी है, घर बैठे। और जैसे कोई यहाँ पर मेट्रो पे आके आपसे कॉल करे या बाहर आके कॉल हमारा करे तो? टीम का मेंबर कोई ना कोई उनको जाके पिक करके शोरूम अभी तक हम कहाँ पर बैठे हैं? ये हम बैठे हैं जी ओमैक्स मॉल, चांदनी चौक के अंदर है। बहुत प्रसिद्ध मॉल है जी। यहाँ दिल्ली 6 के सारे खाने के स्पेशल फूड कोर्ट यहाँ पर है जी। यहाँ एक से बढ़ के एक हर तरीके की, मतलब कपड़ा लेना हो, कुछ भी चीजें लेनी हो, आपको अपैरल्स का सामान, सब चीजें मिलती है इस मॉल के अंदर। चलिए जी, अगली बार में एक मॉल का भी वो करेंगे, वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल जी। फिर बंसल पे आएंगे, पहले मॉल का वीडियो बना के डन है जी, डन। खाने पीने के लिए आप इंजॉय भी करो, आओ घूमो फिरो, देख के जहाँ मर्जी जाओ। चलिए जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम।